हेलो। और आज के इस वेल्थ बिल्डिंग एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मैं रोज नए इन्वेस्टर्स से मिलता हूं और सच बताऊं तो उनका एक ही बड़ा सपना होता है, मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना और अपनी संपत्ति को तेजी से कई गुना बढ़ाना। तो आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलने वाले एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्मॉल कैप फंड्स। ये चर्चा आपके निवेश करने के नजरिए को पूरी तरह से क्लियर कर देगी। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के हमारे एजेंडे में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बेसिक्स, हाई रिवॉर्ड्स और ग्रोथ, और उनमें छुपे हुए रिस्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों और सही फंड चुनने के तरीकों पर। यकीन मानिए, नए निवेशकों के लिए यह एजेंडा स्मॉल कैप की पूरी पिक्चर एकदम साफ कर देगा। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बेसिक्स ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। फाइनेंस की दुनिया में कदम रखते ही ये सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है कि भाई, आखिर किसी कंपनी को छोटा किस आधार पे माना जाता है। इसे समझने के लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो शेयर बाजार में किसी कंपनी का टोटल साइज क्या है। शेयर बाजार की जो टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कहलाती है। 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों को हम मिड कैप कहते हैं, और उसके बाद यानी 251वीं रैंक और उसके नीचे की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स खास तौर पर इन्हीं 251वीं रैंक के बाद वाली कंपनियों को चुनकर उनमें आपका पैसा निवेश करते हैं। अब इस इमेज को देखिए, ये इसे कितनी आसानी से समझाती है। लार्ज कैप कंपनियों को आप एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की तरह मान सकते हैं, एकदम मजबूत, जो किसी भी आर्थिक तूफान को आसानी से झेल सकता है। दूसरी ओर हमारी स्मॉल कैप कंपनियां एक नए लगाए गए पौधे या सैपलिंग की तरह होती हैं। तेज आंधी आई तो इनके उखड़ने का डर सबसे ज्यादा होता है ना। लेकिन अगर ये जमीन में सही से टिक गईं तो भविष्य में एक विशाल पेड़ बनने और तेजी से कई गुना बढ़ने की सबसे ज्यादा क्षमता भी इन्हीं में होती है। सेक्शन 2, हाई रिवॉर्ड्स एंड ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन नए पौधों में उखड़ने का इतना रिस्क है तो फिर इन्वेस्टर इनकी तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं। क्योंकि यही तो फ्यूचर के लीडर्स हैं। देखिए, आज मार्केट में आपको जो भी बड़ी और दिग्गज ब्लू चिप कंपनियां दिखती हैं वे भी तो कभी शुरुआत में स्मॉल कैप ही हुआ करती थी। चूंकि इन कंपनियों का साइज अभी छोटा है, इसलिए इनके पास अपने बिजनेस को फैलाने और ग्रो करने का एक बहुत बड़ा रनवे होता है। अगर एक फंड मैनेजर सही कंपनियों की पहचान कर ले तो लंबी अवधि में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती हैं, यानी आपकी इन्वेस्ट की गई वेल्थ लिटरली कई गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन जरा ठहरिए, सेक्शन 3, अंडरस्टैंडिंग द हिडन रिस्क्स। मल्टी बैगर रिटर्न्स का ये सपना सुनने में बहुत ही सुहाना लगता है, लेकिन हमें उन कड़वी सच्चाइयों और खतरों को भी समझना होगा जिनका सामना इन कंपनियों को करना पड़ता है। हमें उन तूफानों को समझना होगा जो इन पौधों को तबाह कर सकते हैं। पहला है हाई वोलेटिलिटी। जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप फंड्स की वैल्यू सबसे तेजी से गिरती है। दूसरा बड़ा रिस्क है मंदी या रिसेशन का असर। इकोनॉमी डाउन होने पर बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों को अपना बिजनेस चलाने और नए फंड जुटाने में भारी संघर्ष करना पड़ता है। और तीसरा जोखिम है क्रिटिकल लिक्विडिटी इश्यूज। कभी-कभी भारी मार्केट क्रैश के दौरान इन कंपनियों के शेयर आसानी से बिक ही नहीं पाते। ऐसे में फंड मैनेजर को मजबूरन भारी मात्रा में शेयर्स को भारी नुकसान पर बेचना पड़ जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए हाई रिस्क टॉलरेंस का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 से 40% तक अचानक गिरती हुई दिखे और आप बिना घबराए डटे रहें? अगर भारी गिरावट देखकर आपको पैनिक होता है तो सच बताऊं, इस कैटेगरी में निवेश करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। सेक्शन 4, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो अहम सवाल ये है कि इन अत्यधिक अस्थिर और जोखिम भरे एसेट्स में हम समझदारी और सुरक्षित तरीके से निवेश कैसे कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन और सेफ रास्ता एक ही है, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मुश्त या लमसम पैसा लगाकर मार्केट टाइमिंग का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिले। सिंपल भाषा में, जब बाजार गिरेगा तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, जो लॉन्ग टर्म में आपके ओवरऑल रिटर्न को काफी बेहतर बना देता है ना स्मार्ट मूव। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन का सही बैलेंस समझना एक रियल गेम चेंजर है।
माना कि स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स का हिस्सा सिर्फ 15 से 20% तक ही होना चाहिए। बाकी का 80 से 85% हिस्सा लार्ज कैप या दूसरे सुरक्षित विकल्पों में रखिए, ताकि जब मार्केट में झटके लगें तो वो हिस्सा आपके लिए शॉक एब्जॉर्वर का काम करे। और ये नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आपका नजरिया कम से कम 7 से 10 साल का होना ही चाहिए। इन छोटी कंपनियों को एक बड़े और सफल बिजनेस में तब्दील होने और मार्केट के उतार चढ़ाव से उबरकर बेहतरीन ग्रोथ देने के लिए सच में एक लंबे समय की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5, कैपिटल गेन्स टैक्स रूल्स। देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला लेने से पहले हमें टैक्स के नियमों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। तो चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। स्मॉल कैप फंड्स पर टैक्स के नियम बिल्कुल इक्विटी शेयरों की तरह ही लागू होते हैं। अगर आपने फंड को 1 साल पूरा होने से पहले ही बेच दिया तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर सीधे 15% की दर से टैक्स लगता है। वहीं अगर निवेश 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। इस केस में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका मुनाफा 1,25,000 रुपए से अधिक होता है तो सिर्फ उस एक्स्ट्रा मुनाफे पर आपको 12.5% की दर से टैक्स चुकाना होता है। और आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, सिलेक्टिंग द राइट फंड। अब जब मार्केट में इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तो एक नया इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ सही स्मॉल कैप फंड का चुनाव आखिर कैसे करे? इसके लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, फंड का 5 से 10 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। क्या उसने मार्केट की तेजी और मंदी दोनों साइकिल्स में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है? स्टेप 2, फंड मैनेजर का अनुभव और एएमसी की क्वालिटी जांचें। देखिए, हजारों छोटी कंपनियों में से एक सही हीरा खोजना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। और स्टेप 3, एक्सपेंस रेशियो का एनालिसिस करें। ये वो फीस है जो एएमसी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए काटती है। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को ही प्राथमिकता दें। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जो सामने आता है वो ये है, क्या कोई भी पोर्टफोलियो वाकई में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रोलर कोस्टर की रोमांचक लेकिन झटकेदार सवारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर गहराई से विचार कीजिए, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझिए और फिर समझदारी से अपनी वेल्थ बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। सीखते रहिए और सेफली इन्वेस्ट करते रहिए।